कोई है, बचाओ। जैसे ही हरिदास लकड़ी काट ही रहा था, तभी पास के झाड़ियों से किसी की कराहने की आवाजें आई। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक लकड़हारा हरिदास अपनी बीमार पत्नी के साथ रहता था। वह रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल पड़ता, लकड़ियां काटता और वही बेचकर अपना गुजारा करता था। वह गरीब तो था, लेकिन ईमानदार बहुत था। कल जो बचा था वही है, लेकिन आज लकड़ियां अच्छी मिली तो शाम तक दवा भी ला दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। आप ठीक से जाना जी, जंगल में शिकारी भी हैं और डर भी। जंगल ने कभी नुकसान नहीं दिया मुझे, मैं भी कभी कोई हरी टहनी नहीं काटता। कंधे पर कुल्हाड़ी, हाथ में रोटी की थैली, पैर में चप्पल और जंगल की ओर निकल पड़ता है। हरिदास उस दिन सिर्फ लकड़ी नहीं काटने निकला था, वो उम्मीद काटने निकला था, जरूरत के तने से, ताकि वो अपने बीमार पत्नी के लिए दवा ला सके। वह चलते चलते जंगल में काफी अंदर चला गया, लेकिन उसे कोई सूखा पेड़ नहीं मिल रहा था। हे वन देवी, कोई बूढ़ा पेड़ भेज दे ताकि नया काटने की जरूरत ना पड़े। अरे वो देखो, सूखी लकड़ी आखिरकार मिल ही गई। भगवान का शुक्र है, वरना आज तो खाली हाथ ही लौटना पड़ता। बहुत देर जंगल में भटकने के बाद आखिरकार हरिदास की नजर एक सूखी लकड़ी पर पड़ी। उसके थके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद चमकी और वो धीरे धीरे उस लकड़ी की ओर बढ़ा। हे राम, कितनी देर से भटक रहा था, अब जाकर एक लकड़ी दिखी है। चलो, कुछ तो मिला आज। कोई है, बचाओ। जैसे ही हरिदास लकड़ी काट ही रहा था, तभी पास के झाड़ियों से किसी की कराहने की आवाजें आई। हरिदास तेजी से झाड़ियों की तरफ दौड़ता है।
हे भगवान, ये तो छोटा बच्चा है। इतना खून किसने फंसाया तुझे यहाँ? हरिदास झट से झाड़ियों में पहुंचा और बिना एक पल गनवाए पिंजरा हटा दिया। तू डर मत, अब तुझे कुछ नहीं होगा। देख, मैं हूं ना, ये पट्टी बांध दी, अब तू आराम कर। तुम इंसान होकर भी अच्छे हो। तुमने मेरी जान बचाई। तुमने मुझे छुआ जैसे माँ छूती है। क्या तुम बोलते भी हो? हाँ, मैं बोलता भी हूँ। लकड़ियां तो उस दिन पेड़ पर ही रहीं। हरिदास ने उस दिन एक जान बचाई और अपनी भूख एक मासूम की जरूरत के आगे रख दी। ले छोटू, आज आधी मेरी आधी तेरी। तेरा चलना शुरू हो जाए तो मेरा दिन बन जाए। तुम खुद भूखे हो, फिर भी मुझे खाना दे रहे हो। क्या इंसानों में भी ऐसे लोग होते हैं? हर किसी के अंदर दया छिपी होती है, बस उसे जगाने वाला चाहिए। और तू तो जैसे खुद भगवान की भेजी हुई परीक्षा है। हरिदास ने रोटी 2 हिस्सों में बांटी। एक टुकड़ा उसने अपने मुंह में रखा और दूसरा हिरण के सामने। दोनों ने साथ बैठकर रोटी खाई, जैसे एक ही थाली में खुदा भी शामिल हो गया हो। दो दिन बीत चुके थे। हरिदास न घर लौटा, न किसी को खबर मिली। गांव वाले सोचने लगे कहीं उसे कुछ हो न गया हो, पर जंगल जानता था वो कहाँ था। वो एक घायल हिरण के पास छांव के नीचे भूख प्यास छोड़कर सेवा में डूबा था। हे भगवान, मेरा हरिदास ठीक हो। तू चाहे मुझे ले ले, पर उसे सलामत भेज दे। तीसरी रात, जब चांद की रोशनी भी थक चुकी थी, जंगल के बीच एक हल्का नीला प्रकाश फैला और उसी रोशनी से प्रकट हुई एक सुंदर वनपरी। हरिदास, तू परीक्षा में खरा उतरा है। तूने सेवा की बदले की चाह के बिना। अब मैं तुझे यह जादुई कुल्हाड़ी देती हूँ। जहाँ चलाएगा, जो मांगेगा वही मिलेगा। इसका उपयोग केवल सच्चाई और जरूरत के लिए करना। देवी, मैंने कुछ मांगा नहीं, पर जो मिला है वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। आपका आशीर्वाद मेरी पत्नी की दवा बन जाए, यही काफी है। अगली सुबह जब पत्तियों पर ओस की बूंदें चमकने लगीं, हरिदास की आंख खुली। पास में वही जादुई कुल्हाड़ी थी और सामने वो हिरण जो अब पहले से बेहतर दिख रहा था। हे भगवान, मैं सो गया था। ओह कुल्हाड़ी, ये सपना नहीं था। और तू छोटू, तेरे चेहरे पर थोड़ी रंगत लौट आई है। तुमने मुझे बचाया। 3 दिन बस मुझे दुलराते रहे। माँ जैसा लगा। अब मैं चल सकता हूँ, पर जाने का मन नहीं। अब तुझे जाना होगा छोटू। तेरी माँ शायद तुझे ढूंढ रही होगी और इस जंगल को अब तुझ पर नाज है। जा बेटा, और कभी कभी मुझे देखने जरूर आ जाना। हिरण ने नजरें झुकाईं, फिर एक झपकी देकर जंगल की ओर मुड़ा और लहराते हुए पत्तों के बीच गायब हो गया। हरिदास ने फिर एक बार जंगल को देखा और कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर घर की ओर चल पड़ा।
उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी रोशनी थी। दिन बाद हरिदास घर लौटा। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में सुकून। हरिदास को देखते ही पत्नी की आंखें भर आईं और वह उसे देखती ही रह गईं। आप जी, आप सही सलामत हैं? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। कहाँ चले गए थे इतने दिन? मुझे तो डर लगने लगा था। आप ठीक है ना? कुछ खाया भी है या नहीं? हाँ भाग्यवान, सब ठीक है। अब तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चलो, सबसे पहले तुम्हारी दवा लाता हूं। हे कुल्हाड़ी, मेरी पत्नी की दवा और 2 रोटियां चाहिए। और देखते ही देखते वो बर्तन भर गया दवाइयों से, ताजे खाने से। पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कहाँ से आया? ये तो चमत्कार हो गया। हाँ भाग्यवान, ईमानदारी का फल मिला है। जब मैं जंगल गया था तो 3 दिन जंगल में रहा। एक नन्हा हिरण मिला, घायल था। मैं उसे छोड़ नहीं सका। खुद भूखा रहा, लेकिन उसका इलाज करता रहा। फिर एक रात जंगल की रोशनी में एक परी प्रकट हुई। उसने मुझे ये कुल्हाड़ी दी। जैसे ही इच्छा करता हूं, खाना, दवा, सब आ जाता है। आप जी, आपने तो इंसान नहीं, फरिश्ता बनकर काम किया। जो खुद भूखा रहा और किसी को जीवन दिया, उसे भगवान ही कुछ देने आते हैं। मुझे आप पर गर्व है। आपका दिल ही सबसे बड़ी दौलत है, और इस दौलत से हमारा घर सदा भरा रहेगा। कुछ ही दिनों में हरिदास का जीवन बदल गया। अब उसके घर में खाने की कमी नहीं थी। उसकी पत्नी पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी और वो झोंपड़ी एक सुंदर छोटे से घर में बदल चुकी थी। पर हरिदास ने कभी उस कुल्हाड़ी का दुरुपयोग नहीं किया। न महल मांगा, न सोने की चमक। उसने जो भी मांगा बस जरूरत के लिए। और जब कभी कोई भूखा दिखा, बीमार, हरिदास ने उसकी मदद की। गांव वाले कहते थे हरिदास अब अमीर हो गया है, पर हरिदास कहता था, अमीर वो नहीं जिसके पास सोना हो, अमीर वो है जिसके पास दूसरों की मदद करने के लिए दिल हो।